सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू मुस्कान ज्ञान मंत्र। और आज मैटर इन आर सराउंडिंग्स जो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 है उसका पार्ट 3 मैं लेके आई हूँ। इस पार्ट 3 के अंदर हम स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि मैटर किन किन स्टेट्स में पाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में अवेलेबल है। पहले सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। तो इन 3 स्टेट्स में मैटर हमारे पास अवेलेबल है। अब इन 3 टाइप के मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हर एक मैटर यानी कि सॉलिड के हर एक सब्सटेंस में, गैस के हर एक सब्सटेंस में या फिर लिक्विड के हर एक फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, हर एक फॉर्म में देखी जा सकती है। वो कौन सी ऐसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड्स के साथ। तो सॉलिड्स जो होते हैं उनकी एक फिक्स शेप होती है। जैसा कि हम देखते हैं, हम टेबल की शेप चेंज नहीं कर सकते अगर वो बना हुआ है, या फिर हम सोफा की शेप या फिर किसी भी एक सॉलिड सब्सटेंस की शेप को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि वो एक फिक्स शेप में है जब वो बन चुका है। और उनकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, आप उनकी वॉल्यूम को भी चेंज नहीं कर सकते। अगर टेबल 2 किलो का है तो 2 किलो का ही रहेगा। अगर मतलब जो भी उनका वेट है, साइज है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद मतलब उनके बन जाने के बाद आप उनकी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम इनको कंप्रेस करना चाहें यानी कि प्रेस करना चाहें, दबाना चाहें, तो वो नहीं कर सकते, बिकॉज सॉलिड को दबा के किसी और स्टेट में नहीं लाया जा सकता। अगर हम सॉलिड को दबाने की कोशिश करेंगे तो सॉलिड नहीं दबेगा, बिकॉज उसको आप चेंज नहीं कर सकते किसी और स्टेट में। साथ ही साथ इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप इस फिगर में देखें तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं और ये बहुत साथ साथ चिपके हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो बहुत कम है, लगभग ना के बराबर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं। पर अगर यहीं पर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड की जो फिक्स्ड वॉल्यूम तो होती है बट उसकी फिक्स शेप नहीं होती। अगर मैं उसको एक ग्लास में डालूंगी तो ग्लास की शेप ले लेगा, एक टैंक में डालूंगी टैंक की शेप ले लेगा। तो वो शेप कंटेनर के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, पर उनकी वॉल्यूम जो होती है वो फिक्स्ड रहती है, राइट। अब अगर मैं इनमें लिक्विड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की बात करूं तो लिक्विड्स के अंदर सॉलिड से ज़्यादा होंगी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, पर गैस से कम होंगी। और यहीं पर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं पार्टिकल्स के बीच में तो केस उल्टा हो जाता है। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड के अंदर सॉलिड से कम होती हैं, पर यहीं पर गैस से ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं आगे बात करूं लिक्विड्स को क्या कंप्रेस किया जा सकता है, जी हाँ, लिक्विड्स को कंप्रेस किया जा सकता है। लिक्विड को कंप्रेस करके उस पर प्रेशर अप्लाई करके ज़्यादा हम उसको सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। अगर वाटर पे प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो वो आइस की फॉर्म ले लेगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब गैस पे शिफ्ट करते हैं। गैसेस जो होती हैं उनकी एक फिक्स शेप नहीं होती, एक फिक्स वॉल्यूम ज़रूर होती है। मतलब अगर एक सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है तो वो उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो जाएगी उसकी शेप, राइट। बट वो उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं हो जाएगी, पर हाँ उसने शेप जो है वो सिलेंडर की दे रखी है। यही अगर मैं ग्लास को अपसाइड डाउन करके रख दूंगी तो उसके अंदर जो गैस है उसकी वॉल्यूम फिक्स रहेगी, बट अब उसी गैस ने शेप एक ग्लास की ले ली है तो वो शेप चेंज होती रहती है, ठीक है ना। अब गैस को भी हम कंप्रेस कर सकते हैं। कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर अप्लाई करने की वजह से गैस के पार्टिकल्स पास आएंगे और वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब मैक्सिमम। और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा कम, यानी कि लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको किसी चीज़ में मिलेगी तो वो गैस के पार्टिकल्स होंगे। तो ये था सॉलिड, लिक्विड और गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस से रिलेटेड, जो मैं आपको इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर यानी कि 6th लेक्चर जो है हमारा क्वेश्चंस का, उसमें मैं आपको बताऊंगी, बट इसके अंदर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पूछा जाता है कि स्पॉन्ज एक सॉलिड है पर उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, मतलब दबा देते हो, उसकी शेप चेंज हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली। स्पॉन्ज नो डाउट वो सॉलिड ज़रूर है, वो सॉलिड ही रहेगा, पर जो स्पॉन्ज है उसके अंदर एयर होल्स होते हैं।
तो उसके अंदर एयर घुसी होती है। जब हम उसको प्रेस कर देते हैं तो उसकी जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से वो फ्लैट हो जाता है। उसके बाद अगर आप छोड़ दोगे तो वापस नॉर्मल शेप गेन कर लेगा। अब अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करें तो वो स्ट्रेच हो जाता है, राइट, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, पर वो है तो सॉलिड। ऐसा कुछ नहीं है, आपने उसको इलास्टिक को खींचा है तो वो चेंज करेगा शेप, टेम्परेरीली चेंज करेगा, अदरवाइज आप उसको छोड़ दोगे वो अपनी नॉर्मल शेप रीगेन कर लेगा, यानी कि तब भी वो सॉलिड है। अब कहा जाता है कि अगर हम सॉल्ट को या शुगर को ले लें और उनको हम जार में पुट करके रखते हैं तो वो तो जार की शेप ले लेते हैं, तो क्या वो सॉलिड नहीं है? नो, दे आर सॉलिड। सॉल्ट या शुगर दोनों के जो भी एक एक क्रिस्टल होते हैं वो इंडिविजुअली सॉलिड है। बहुत सारे क्रिस्टल्स को हमने एक जार में डाला है और इसकी वजह से वो सॉलिड की जो शेप है, यानी कि जार की जो शेप है, उन्होंने वो ले ली है। पर इंडिविजुअली एक एक क्रिस्टल सॉल्ट का, शुगर का या किसी और चीज़ का अपने आप में एक सॉलिड है। तो गाइज इस लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमने डिटेल में जानकारी ली। अब जो मैं लेक्चर कल अपलोड करूँगी उसके अंदर हम लोग जानेंगे कैसे हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, यानी कि क्या हम सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस और गैस को सॉलिड बना सकते हैं, क्या हम स्टेट्स चेंज कर सकते हैं। तो इसका जवाब ऑब्वियसली यस है, हम स्टेट्स चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो अगले लेक्चर में आपको पता चलेगा। अब गाइस देखो, मेरे 97.7% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइस अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आता है जो मैं पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और भी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं हिस्ट्री और इंग्लिश और साइंस और चैप्टर्स अपलोड करूँ, तो मैं आपको चैप्टर्स दूंगी, बट इफ़ आप मुझे अगर सब्सक्राइब ही नहीं करके दोगे तो मैं मोटिवेट कैसे होंगी। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है। तो अगर आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मैथ्स भी पढ़ाऊँ इस एसटी, इंग्लिश और साइंस के अलावा, और हिंदी भी पढ़ाऊँ, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उनकी भी वीडियो जल्द से जल्द रेडी करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।